भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में एक बहुत बड़ा ट्रेड डील साइन हुआ है। अब ये कोई आम समझौता नहीं है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये इतना खास क्यों है। ये देखिए 27 अप्रैल 2026 की ये तारीख। इस दिन भारत और न्यूजीलैंड ने एक ऐसी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की शुरुआत की जो सही मायनों में दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ लाने वाली है। और जैसा मैं कह रहा था, ये कोई मामूली ट्रेड डील बिल्कुल नहीं है। इसमें कुछ ऐसा है जो इसे बाकियों से बहुत बहुत अलग बनाता है। तो सबसे पहले ये देखिए इस डील की हेडलाइन, 20 अरब डॉलर। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने भारत में 20 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। और सच कहूं तो यही इस पूरे समझौते की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली बात है। तो सवाल ये उठता है कि इस ऐतिहासिक समझौते के अंदर आखिर है क्या। चलिए मिलकर इसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं। देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के कल्चरल टाइज तो हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन जब बात इकोनॉमिक पार्टनरशिप की आती थी तो मामला थोड़ा ठंडा था। ये जो नया समझौता है ना, ये इसी गैप को भरने के लिए लाया गया है। और इस पूरे प्रोसेस की सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये पूरा समझौता सिर्फ और सिर्फ 9 महीने में तैयार हो गया। ट्रेड डील्स की दुनिया में ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल स्पीड है। तो फिर सवाल वही है, आखिर इतनी जल्दी क्यों? मतलब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत जियोपॉलिटिकल कारण हैं। इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजह हैं। पहली, भारत का बड़ा एम्बिशन 2030 तक अपने एक्सपोर्ट्स को $1 ट्रिलियन तक ले जाना है। दूसरा, न्यूजीलैंड जो चीन पर अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। और तीसरा, दोनों ही देश दुनिया भर में चल रही ट्रेड अनसर्टेनिटीज से खुद को बचाना चाहते हैं। मतलब जैसे यूनिवर्सल टैरिफ्स का खतरा मंडरा रहा है, उससे निपटने की तैयारी। चलिए अब जरा इस समझौते की शर्तों की बात करते हैं। देखते हैं कि सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर क्या तय हुआ है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये डील कह सकते हैं भारत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। कैसे? भाई, भारत के 100% प्रोडक्ट्स को न्यूजीलैंड में तुरंत ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस मिल जाएगा, जबकि न्यूजीलैंड को ये फ़ायदा सिर्फ 95% प्रोडक्ट्स पर मिलेगा, वो भी धीरे धीरे फेजेस में। और भारत ने यहाँ एक बहुत स्मार्ट मूव चलाया है। उसने अपने सेंसिटिव सेक्टर्स, खासकर एग्रीकल्चर को इस डील से बचा कर रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि डेयरी सेक्टर को, जिसमें हमारे 15 करोड़ किसान जुड़े हैं, उसे तो इस समझौते से पूरी तरह बाहर ही रखा गया है। इस समझौते में एक और मजेदार चीज है जिसे क्लॉबैक क्लॉज कहते हैं। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर न्यूजीलैंड ने वो 20 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट का वादा पूरा नहीं किया तो भारत उसे दी गई टैरिफ की छूट वापस ले सकता है। अकाउंटेबिलिटी सेट करने का ये एक बिल्कुल नया और दमदार तरीका है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस डील का जमीनी स्तर पर, मतलब भारत के अलग अलग सेक्टर्स और लोगों पर क्या असर पड़ेगा। कौन है असली विनर्स? ये टेबल देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। भारत के जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, मतलब जिनमें ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कितना बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स में जो टैरिफ 10% तक लगता था, वो अब सीधा 0। और ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, इसका असल में असर पड़ेगा। जैसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस डील से आगरा के लेदर एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़ा फायदा होगा। मतलब पॉलिसी का सीधा असर जमीन पर दिखेगा। तो ये समझना जरूरी है कि ये डील सिर्फ सामान भेजने और मंगाने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये डील लोगों के बारे में भी है, उनके स्किल्स, उनकी सर्विसेज, उनके आने जाने के बारे में भी। तो गुड्स के अलावा अब बात करते हैं लोगों की, उनके स्किल्स की और कल्चरल एक्सचेंज की। देखते हैं इस मामले में क्या क्या तय हुआ है। यहाँ पर भारतीयों के लिए, खासकर टैलेंट के लिए कई नए रास्ते खुले हैं। देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स अब पढ़ाई के साथ साथ वहाँ काम भी कर सकेंगे। हर साल 5000 स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक नया वीज़ा पाथवे होगा। और ये तो पहली बार हो रहा है कि न्यूजीलैंड ने आयुष प्रैक्टिशनर्स और योगा इंस्ट्रक्टर्स के लिए एक स्पेशल वीज़ा कैटेगरी बनाई है। कमाल है ना? और इन सब का मकसद क्या है? मकसद है ट्रेड को सुपरचार्ज करना। आप देखिए, अभी जो ट्रेड 1.3 अरब डॉलर का है, उसे अगले 5 साल में लगभग 4 गुना बढ़ाकर 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट है। ये एक बहुत बड़ा लीप है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आज जब पूरी दुनिया में ग्लोबल अलायंसेस बदल रहे हैं, तो क्या भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ ये मल्टी लेयर डील इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स का एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है? सोचने वाली बात है।